आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर के। दरअसल जिस तरीके से रामनवमी को लेकर के हिंसा हुई थी, तो इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश को ममता सरकार ने चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि सीधे तौर पर एनआईए जांच को हरी झंडी मिल चुकी है। आपको बता दें कि मार्च 2023 को पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान जमकर हिंसा देखी गई थी, जिसमें हावड़ा, मुर्शिदाबाद समेत कई सारे पश्चिम बंगाल के इलाकों में काफी ज्यादा आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। जिसके बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बकायदा एनआईए जांच की मांग की थी और इसको लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई की, जिसके बाद एनआईए को रामनवमी में हुई हिंसा को लेकर के जांच करने के आदेश दिए थे। लेकिन ममता सरकार जो है वो इनसे नाराज हो गई। ममता सरकार को झटका लगा, जिसके बाद ममता सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ताकि एनआईए की जांच रुक सके और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईए की जांच ना हो सके। लेकिन यहां पर भी जो है ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगता है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप करने से इनकार कर देती है। यानी कि अब एनआईए की जांच जो है वो रोका नहीं जाएगा, एनआईए की जांच बरकरार रहेगी, या यूं कहें कि एनआईए जांच को पूरी तरीके से हरी झंडी मिल गई है। इस बीच देखने को मिला कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने न सिर्फ जो बंगाल में रामनवमी के दौरान हिंसा हुई थी उस पर उंगलियां उठाई हैं, बल्कि पंचायत चुनाव के दौरान भी जिस तरीके से हिंसक का माहौल रहा उसको लेकर के भी ममता सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को करारा झटका लगा है। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है, जिसमें रामनवमी के दौरान राज्य में भड़की हिंसा की एनआईए जांच के निर्देश दिए गए थे। फैसले को राज्य की ममता सरकार ने चुनौती दी थी। बता दें कि भारत के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह कहा कि वर्तमान मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एनआईए अधिनियम की धारा 6(5) के तहत अपनी स्वतः प्रेरणा शक्तियों का उपयोग करते हुए एनआईए को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया है। यहाँ भी नोट किया गया कि केंद्र के बाद की अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। बता दें कि पीठ ने आगे ये भी कहा कि एनआईए अधिनियम की धारा 6(1) पुलिस अधिकारी पर किसी भी अनुसूचित अपराध के बारे में राज्य सरकार को सूचित करने का दायित्व डालती है और बाद में राज्य सरकार ऐसी जानकारी केंद्र सरकार को भेजने के लिए बाध्य है। हालांकि जांच को एनआईए को सौंपने की केंद्र सरकार की शक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बाधित नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर एनआईए जांच का आदेश देते हुए ये कहा था कि बम और विस्फोटकों के इस्तेमाल के आरोप थे, जो कि विस्फोटक अधिनियम को ध्यान रखते हैं, जो एनआईए अधिनियम के तहत एक अनुसूचित अपराध है। बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने यह दलील दी कि 6 एफआईआर अलग अलग तारीखों पर अलग अलग स्थानों पर हुई अलग अलग घटनाओं पर दर्ज की गई थी। बम या विस्फोटकों के इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं था और इसलिए विस्फोटक अधिनियम लागू नहीं किया गया था। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिन स्मोक ग्रेनेड और आंसू गैस ग्रेनेड का इस्तेमाल किया उन्हें विस्फोटक के तौर पर पेश किया जा रहा है। चोट की रिपोर्ट से ये संकेत नहीं मिलते कि पीड़ितों को विस्फोट से चोट आई हो। कोई छर्रे या फिर क्रेटर नहीं मिले जिसमें बम के इस्तेमाल का संकेत मिला हो। शंकर नारायण ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि अगर दिवाली के दौरान पटाखे बंद हो जाते हैं तो हम विस्फोटक अधिनियम नहीं जोड़ सकते। बता दें, दरअसल शुभेंदु अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने ये कहा कि धार्मिक रैलियों के दौरान व्यापक रूप से बम और विस्फोटक फेंके गए और राज्य पुलिस ने जानबूझकर एफआईआर में इन पहलुओं का उल्लेख करना छोड़ दिया है। पुलिस के बयानों के बारे में खबरें आ रही हैं कि लोग
बम विस्फोटकों के कारण घायल हुए हैं। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि अदालत के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 6(5) के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें एनआईए को मामलों की जांच करने का निर्देश दिया गया है और एनआईए द्वारा संबंधित एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर सक्षम अदालत ने संज्ञान लिया। और इसी के साथ ही रैली के आयोजक की ओर से पेश वकील बांसुरी स्वराज ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया तब तक राज्य ने कोई कार्यवाही नहीं की और पुलिस की एफआईआर में वास्तविक अपराधियों के बजाय रैली के सदस्यों को आरोपी बनाया गया था। इसी के साथ ही भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एनआईए की ओर से पेश हुए थे आज सुप्रीम कोर्ट में। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता जो है एक बार फिर से ममता सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ममता सरकार पर जोरदार हमला किया है। वो ट्वीट कर कहते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार के लिए यह बड़ा झटका है। रामनवमी के दौरान हिंसा की अनुमति देने और वोट बैंक की राजनीति के नाम पर एक वर्ग को संरक्षण देने के बाद ममता बनर्जी उन कट्टरपंथियों को बचाने के प्रयास में स्वतंत्र एनआईए जांच को बाधित करना चाहती थी, जिन्हें उनकी पार्टी बम बनाने और विस्फोट करने के लिए आश्रय देती है। टीएमसी तालिबानी मानसिकता और संस्कृति के तहत मां माटी मानुष बम बूथ कैप्चरिंग और ब्लास्ट बन चुका है, चाहे वो पंचायत चुनाव हिंसा हो या रामनवमी हिंसा। ममता बनर्जी की चालाकी और अक्षमता पूरी तरीके से जिम्मेदार है। बता दें कि रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में जोरदार हिंसा भड़की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के कई सारे शहर, कई सारे इलाके झुलस गए थे और इसमें कई सारे मासूम जो है बहुत बेरहमी तरीके से घायल हुए थे और कई लोगों की यहां पर जान भी गई थी। जिसके बाद बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बकायदा इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद एक याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की गई थी। जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी कि रामनवमी के दौरान क्या हुआ था और बकायदा इसके लिए एनआईए की टीम का गठन किया गया था, ताकि एनआईए की टीम जाए पश्चिम बंगाल में और रामनवमी को जो हिंसा हुई थी उस मामले को लेकर के जांच करे। लेकिन राज्य की ममता सरकार को यह फैसला रास नहीं आया और वो सीधे पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट, जहां पर उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी और कहीं ना कहीं वो यही चाहती थी कि एनआईए की जो जांच है उसे रोक दिया जाए। लेकिन यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी हार गई हैं और अब एनआईए की जो जांच है वो हरी झंडी मिल चुकी है और एनआईए की जांच बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की जांच में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि रामनवमी की हिंसा का मामला तो चल ही रहा है, लेकिन अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान भी भारी संख्या में हिंसा देखने को मिली है, जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल उठे कि आखिर पश्चिम बंगाल में बार बार जो है हिंसा देखी जाती है, इसके बावजूद वहां की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है, लेकिन ममता सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।